मसीहा 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 मसीहा। इस इबादत में आज की पहली तलावत सुने। मेरी गुजारिश है मोहतरम पादरी हनूक यूनुस से कि वह आएं और पहली तलावत में हमारी रहनुमाई करें। अहद अतीक में से ज़बूर की किताब और ज़बूर 119 57वीं आयत से 104 आयत तक। ज़बूर 119 57वीं आयत से यूँ लिखा है, आह मैं तेरी शरीयत से कैसी मोहब्बत रखता हूँ, मुझे दिन भर उसी का ध्यान रहता है। तेरे फरमान मुझे मेरे दुश्मनों से ज़्यादा दानिशमंद बनाते हैं, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ हैं। मैं अपने सब उस्तादों से अक्लमंद हूँ, क्योंकि तेरी शहादतों पर मेरा ध्यान रहता है। मैं उम्र रसीदा लोगों से ज़्यादा समझ रखता हूँ, क्योंकि मैंने तेरे कवानीन को माना है। मैंने हर बुरी राह से अपने कदम को रोक रखे हैं, ताकि तेरी शरीयत पर अमल करूँ। मैंने तेरे अहकाम से किनारा नहीं किया, क्योंकि तूने मुझे तालीम दी है। तेरी बातें मेरे लिए कैसी शीरीं हैं, वो मेरे मुंह को शहद से भी मीठी मालूम होती हैं। तेरे कवानीन से मुझे फ़हम हासिल होता है, इसलिए मुझे हर झूठी बात से नफ़रत है। खुदामंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदामंद की बरकत हो। कलाम मुक़द्दस में से आज की दूसरी तलावत हम मोहतरम पादरी रहमत के वसीले से सुने। तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का लिखा गया दूसरा खत, उसके तीसरे बाब की 14वीं आयत से चौथे बाब की 5वीं आयत तक का हिस्सा तलावत किया जाएगा। तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का लिखा गया दूसरा खत, तीसरा बाब 14वीं आयत से चौथे बाब की 5वीं आयत तक। खुदावंद के पाक कलाम में इस तरह से लिखा है, मगर तू उन बातों पर जो तूने सीखी थीं और जिनका यकीन तुझे दिलाया गया था, ये जानकर कायम रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था, और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यस्सु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दानाई बख्श सकते हैं। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदामंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। खुदा और मसीह यस्सु को, जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा, गवाह करके और उसके हुजूर और उसके ज़हूर और बादशाही को याद दिलाकर मैं तुझे ताकीद करता हूँ कि तू कलाम की मनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तैद रह, हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे और मलामत और नसीहत कर, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के माफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मतवज्जे होंगे। मगर तू सब बातों में होशियार रह,
दुख उठा, बशारत का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। इससे पेशतर कि हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को खुदावंद के खादिम तकद्दुस माब बिशप साहब के वसीले से सुने। आइए इस कलाम को हासिल करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और ट्रिनिटी क्वायर के साथ मिलकर इस तैयारी में आगे बढ़ेंगे और उनके साथ मिलकर खुदावंद की परस्तिश और ताज़ीम करेंगे।
ऑर्डर के मुताबिक आज के लिए मुकर्रर किया गया अंजील मुक़द्दस का हिस्सा मुक़द्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 18वां बाब और उसकी पहली आयत से 8वीं आयत तक। मुक़द्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 18वां बाब और उसकी पहली आयत से 8वीं आयत तक। उसमें यूँ लिखा है, फिर उसने इस गरज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही। किसी शहर में एक काजी था, ना वो खुदा से डरता था ना आदमी की कुछ परवाह करता था। उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा इंसाफ करके मुझे मुद्दई से बचा। एक अरसा तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि गो मैं ना खुदा से डरता और ना आदमी की परवाह करता हूँ, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है मैं इसका इंसाफ करूँगा। ऐसा न हो कि जो बार बार आकर आखिर को मेरा नाक में दम कर दे। खुदावंद ने कहा, सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। बस क्या खुदा अपने बारकचीदों का इंसाफ ना करेगा जो दिन रात उससे फरियाद करते हैं? क्या वो उनके बारे में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या ज़मीन पर ईमान पाएगा? ये खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। ऐ मसीह तेरी तारीफ हो। तशरीफ़ रखें, आइए दुआ करें। दुआ करें। खुदावंद खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं आज सबके सलामती के साथ जमा होने के लिए, तेरी हम्द व सना के लिए, राज के कलाम के लिए, जिसको सीख कर हम अपनी ज़िंदगियों को तेरे लायक बना सकते हैं। आज के कलाम के वसीला से हमें कसरत से बरकत बख्श, मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस पहले के मैं कलाम मुक़द्दस में से आपके साथ चंद एक बातें करूं। मैं खूबसूरत वेलकम के लिए शुक्रगुज़ार हूं, और ख़ास कर इसलिए भी कि आज आप लोगों ने ये मौका फराहम किया कि हम आप सबके साथ मिलकर इबादत कर सकते हैं। और आज हम आज के अंजील के हिस्सा में से जो पढ़ा गया है, एक तमसील जो मसीह ने उन लोगों के बारे में जो दुआ करते थे उनके लिए ये तमसील सुनाई। इसमें एक बेवा औरत की कहानी है जिसको लोग सताते हैं। किसी ने उस पर केस कर दिया है और जज के पास जाती है, काजी के पास जाती है कि मेरा इंसाफ करके मेरी जान छुड़ा। उस वक्त के हालात व वाक़यात के मुताबिक एक बेवा का होना, अगर वो अदालत में जाती है तो दस्तूर के मुताबिक ख़वातीन को अदालत में बोलने की इजाज़त ना थी। लेकिन चूँकि उसका शोहर मर गया था, वो बेवा थी, इसलिए खुद ही उसको जाना पड़ता था। और दूसरा, जो कि आजकल भी अक्सर केसेस में ऐसा होता है कि बेवा औरतों को लोग खामखा परेशान करते हैं, उनकी जायदाद को हज़म करना चाहते हैं, उन पर केसेस डालते हैं ताकि तंग आकर ये घर छोड़कर चलिए।
उस वक्त भी कुछ ऐसा ही था और उस औरत पर एक केस कर दिया गया था और वो बार बार जाकर कहती है, मेरा इंसाफ करके मुझे मुद्दई से बचा। मुद्दई रोज उसके घर में आता होगा, घर खाली कर दे, पैसे दे दे और पता नहीं क्या क्या उसने केस किया होगा। कहती है मेरा इंसाफ करके मुझे मुद्दई से बचा। उस वक्त जो काजी होते थे, जज होते थे, वो आजकल की अदालतों की तरह नहीं होता था कि खूबसूरत चैम्बर बने हुए हैं, खूबसूरत अदालतों की बिल्डिंग्स हैं। उस वक्त ऐसा नहीं होता था। वो एक टेंट लगाते थे जिसमें जज बैठकर फैसले करता था और फिर वो टेंट एक ही जगह पर नहीं लगा रहता था। आज जहाँ पर है, जहाँ के लोगों फैसले किए, कल वहाँ चले गए, वहाँ के लोगों फैसले किए, फिर उधर चले गए, वहाँ के लोग फैसले किए। वो चलता रहता था, पूरा राउंड लगाता था। और ये बेवा औरत हर जगह पहुँच जाती थी, हर जगह पहुँच जाती तो उसके पीछे पीछे लगी रहती थी। और शायद जब वो बाहर अपने दोस्तों के साथ निकलता था तो वहाँ भी पहुँच जाती थी और उसको तंग करती थी, मेरा इंसाफ कर। अब इसकी ज़रूरत की शिद्दत, इसकी परेशानी की इंतहा इस हद तक है कि वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। और यीशु ने कहा कि हिम्मत नहीं हारना, दुआ करते रहना है। और तमसील के ज़रिए बताता है कि अगर हम लगे रहेंगे, दुआ करते रहेंगे, तो जिस तरह से इस बेवा औरत की, जिसका कोई सहारा नहीं था, उसकी फरियाद सुनी गई और उसके लिए फैसला किया गया, तो खुदा भी ज़रूर अपने लोग भी सुनता है। हम अक्सर मायूस हो जाते हैं, एक दफ़ा दुआ की, 2 दफ़ा की, 2-3 दिन दुआ करते रहे और फिर हम कहते हैं दुआ तो सुनी नहीं जाती, फ़ायदा क्या, छोड़ दो। हम दुआ करना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर ये औरत भी थक हार के बैठ जाती, उसका केस फैसला ना होता और पता नहीं कितना बड़ा नुकसान उठाती, मदई के हवाले क्या करना पड़ता। इसलिए कहता है कि अगर उसको मिल जाता है तो तुम्हें भी ज़रूर मिलेगा, लेकिन मांगते रहना चाहिए, दुआ करते रहना चाहिए। अब इसमें यह भी है कि आपकी दरख्वास्त में, आपकी दुआ में शिद्दत क्या है, ज़रूरत क्या है, क्या वो छोड़ देने वाली है या उसके बगैर चारा नहीं। बात चीज़ें जिसके बगैर चारा नहीं, वो हम मांगते रहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जिसके बगैर कम चल सकता है, हम आहिस्ता छोड़ देते, कोई बात नहीं। अब खुदा की नज़दीकी हमारी मजबूरी है, खुदा के करीब रहना हमारी शदीद ज़रूरत है। अगर हम उससे दूर होते हैं तो इब्लीस के कब्ज़ा में जाते हैं, गैर महफूज हो जाते हैं। मसीह से दूर होना अपने आप को तकलीफ़ों में डालना है, उसके करीब रहने के लिए इब्लीस का मुकाबला करना है। और इब्लीस जिस तरह से इस औरत को बेवा समझकर एक मुद्दई तंग करता है, केस किया हुआ है, इसी तरह से शैतान भी खुदावंद के लोगों को परेशान करता है, तंग करता है। और फिर हम दुआ करते हैं। दुआ करने से हम मसीह की रफ़ाकत में रहते हैं, उसके साथ हमारा तल्लुक़ रहता है और हम मजबूती के साथ, साबित कदमी के साथ खड़े रहते हैं।
अब इस औरत की ज़रूरत ऐसी थी कि उसने गिव अप नहीं किया। इसी तरह के एक और वाक़या है जहाँ पर मत्ती रसूल के मार्फत इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 21वीं आयत से वहाँ पर कनानी औरत का जिक्र है। कनानी औरत जिसकी बेटी को एक बदरू तंग करती थी और वो मसीह के पीछे जाती जाती पुकारती रहती थी कि मेरी बेटी को शिफा दे। और शागिर्दों ने तंग आकर, जहाँ पर हम देखते हैं कि जज उससे तंग आ गया, काजी उससे तंग आ गया और उसको रुखसत करना पड़ा, उसका काम उसको करना पड़ा कि ये मेरा नाक में दम कर देगी, बेहतर मैं इसे जान छूँ। और यहाँ पर भी जब औरत चिल्लाती थी, पुकारती थी, खुदावन इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को सताती है, मुझ पर रहम कर। और शागिर्दों ने जब तंग आ गए तो मसीह के पास आकर कहा इस औरत को तो रुखसत कर दे, इसको फारग कर, हमारे पीछे कान खा लिए, चलाती है, ये बड़ा शोर करती है, इसको फारग कर। लेकिन यीशु ने क्या कहा? जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई भेड़ों की सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। उसको फारग कर दिया, इसका मेरे साथ ताल्लुक ही नहीं है। और फिर मगर उसने आकर सिजदा किया और कहा आए खुदावंद मेरी मदद कर। तो ठीक है, तू उनके लिए आया है, लेकिन मेरी मदद कर, मैं भी तकलीफ में हूँ, मैं कहाँ जाऊँ। फिर उसने और सख्त जवाब दिया। जवाब में कहा लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। क्या तू इस लायक ही नहीं कि तुझे ये मिल जाए? उसने कहा हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। कहते मुझे यही समझ ले, तो फिर भी इसलिए जब हम दुआ करते हैं तो हम सोचते हैं, अपनी बीमारी के लिए दुआ करते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर जवाब दे देते हैं, घर में बैठ जाते हैं, दुआ करते हैं, आराम नहीं आता, हम छोड़ देते हैं। लेकिन छोड़ देना ठीक नहीं। कम से कम आपकी मसीह के साथ कम्युनिकेशन, राब्ता उसके साथ रहता है। किस भी हालत में हो, मसीह के साथ अटैचमेंट, कोऑर्डिनेशन होना ही ज़िंदगी है। अगर हम मसीह से अलहदा हो जाते हैं सोचकर कि मुझे दुआ नहीं सुनेगी, हम छोड़ देते हैं, तो फिर तो हम कहीं के भी नहीं। हम एक्सपोज हो जाते हैं तमाम मुश्किलात के लिए। तमाम मुश्किलात के लिए जब हम मसीह से जुड़े रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमसे दूर रहती हैं, और ज़िंदा रहना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अक्सर लोग आते हैं कि जब हम बहुत परेशान हैं, सब कुछ खराब हो गया है, हमारी दुआ नहीं सुनी जा रही, कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन मैं समझता हूँ जो वो ज़िंदा हैं और अभी तक बचे हुए हैं, ये भी खुदा का इनाम है उनको, वरना और इससे बदतर हालत में चले जाते। खुदा का शुक्र करना चाहिए कि जिस भी हालत में रखते हैं वो उसने हमें छोड़ा नहीं है। और एक और दुआ है जहाँ पर फिर शिद्दत, फिर दुआ की बात है कि बाज़ चीज़ ऐसी होती है कि उसका जवाब
जल्दी ज़रूरत होती है, और बाज़ चीज़ें ऐसी दुआएं होती हैं जो कुछ देर के लिए रोक भी दी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर ये मत सोचें आप दुआ करते हैं तो उसका आंसर नहीं आता, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रायगा गई है। आपकी दरख्वास्त पर काम हो रहा होता है, आपकी दरख्वास्त पर काम हो रहा होता है, और देखा जाता है कि कैसे और किस वक्त इसकी ज़रूरत को पूरा करना है। मत सोचें, और जब आप विड्रॉ कर लेते हैं तो दरख्वास्त ख़त्म हो जाती है। विड्रॉ ना करें, एप्लीकेशन लगी रहने दें, ये ना कहें कि वापस दे दें, लगी रहने दें, जवाब आएगा, उस पर काम हो रहा है, मत हिम्मत हारें, और वक्त आने पर उसका काम होगा। यहाँ पर ये सलातीन में ये एलिया नबी ने जब बाल के पुजारियों के साथ मुकाबला किया, उस वक्त उसने खुदावंद को पुकारा, और अगर ये दरख्वास्त लेट हो जाती तो नबी मारा जाता। इस दरख्वास्त को खुदा ने लेट नहीं होने दिया, देन एंड देर उसको पूरा किया है, और उसी वक्त आ गई और सब कुछ कुर्बानी को, पत्थरों को, सब कुछ को भस्म कर दिया। इसलिए जो दरख्वास्त जल्दी सुनी जाने वाली है वो सुनी जाती है, और जिसके लिए इंतज़ार हो सकता है, टाइम दिया जा सकता है, उसको डिले कर दिया जाता है, और वक्त आने पर उसका जवाब मिलता है। जब उसके बगैर चारा नहीं, उस वक्त उसका जवाब मिलता है। और यहाँ पर ये हिजकिया नबी एक जब बीमार पड़ा, 20वें बाब सलातीन 20वां बाब, बीमार हो गया, मरने को हो गया, और ईसाया नबी अमोस के बेटे ने पास आकर उससे कहा, खुदावंद यूँ फरमाता है तो अपने घर का इंतजाम कर दे। आकर उसको कहता है, बीमार पड़ गया, आकर कहता है बीमार बंदे को, खुदावंद यूँ फरमाता है कि अपने घर का इंतज़ाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। कैसी खबर लाकर उसको दे दी। फिर उसने 4 दिन जिंदा भी रहना तो सुनकर मर जाता, जब मर गया। लेकिन जहाँ पर भी जब खुदा के बंदे ने लिखा, उसने अपना मुंह दीवार की तरफ करके खुदा से दुआ की, आए खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ, और तेरी नज़र में जो तेरी नज़र में भला है वही किया है। और इसका जार जार रोया, और ऐसा हुआ कि शायद निकलकर शहर के बीच के हिस्सा तक पहुंचा भी ना था कि खुदा का कलाम उस पर नाज़िल हुआ। लौट और मेरी कौम पेशवा हिजकिय्याह से कह दे कि खुदा तेरा बाप दादा का खुदा यूँ फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी और तेरे आंसू देखे, देख तुझे शिफा दूँगा, और तीसरे दिन तू खुदावंद के घर में जाएगा, और तेरी उम्र 15 वर्ष और बढ़ाऊँगा। ये दुआ जो बंदा मरने वाला था, ये लेट हो जाती तो उसका तो फैसला हो चुका था, मरने वाला था। इसलिए उसकी दुआ सुनी गई और उसको कहा कि तीसरे दिन तू उठ खड़ा होगा और वापस अपना काम जो खुदा ने तुझे दिया वो करेगा, और 15 वर्ष तेरी उम्र बढ़ गई। ये दुआ का असर है, उस दुआ का जो हम पूरे बोझ के साथ, ज़रूरत की शिद्दत के साथ और बाकायदगी के साथ करते रहते हैं और हिम्मत नहीं हारते। अक्सर हमारा दिल करता है
कि दुआ कर कर के थक गए हैं, सुनी नहीं जाती। वक्त आने पर आपकी ज़िंदगियों में अक्सर आपने देखा हुए तजुर्बात होंगे कि दुआ करते रहते हैं और फिर ये बात जो दरख्वास्त आप दे देते हैं, जो उस बादशाह के पास दरख्वास्त चली जाती है, वो वहाँ से मिटती नहीं, पड़ी रहती है। अगर आप पुश करते रहते हैं तो उसमें जल्दी भी हो सकती, नहीं पुश करते, उसके पीछे नहीं लगते, तब भी वो वहाँ पर मौजूद है और वक्त आने पर उसका इंसाफ होगा। इसलिए कभी बेदिल नहीं होना चाहिए, कभी परेशान नहीं होना चाहिए। जो खुदावंद हमें जिस हालत में रखता है उसमें हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए। और फिर और भी बातें हैं कि जब नहीं मिलता हम शिकायत भी करते हैं और हम मांगते भी हैं, खुदा से नाराज़ भी होते हैं, लेकिन जब मिल जाता है तो हमारा रिएक्शन क्या होता है? खुदा अपने घर में, हम अपने घर में फारग हो गए, काम तमाम हो गए, फिर हम खुदा को नहीं पूछते। जहाँ पर साथ ही वो है 10 कोड़ियों के शिफा पाने की बात, लूका 17वां बाब, और उनमें से 10 थे, उनकी भी शदीद ज़रूरत थी। मसीह उनको देखकर, आवाज़ें सुनकर चला नहीं गया। ऑल द वॉइसेस आर हर्ड, तमाम आवाज़ें सुनी जाती हैं। अंधा वहाँ से पुकारा, शोर कर रहा है, आए मसीह ने दो मुझ पर रहम कर। लोग कहते हैं चुप कर, बैठ नीचे। मसीह कहता नहीं, रुक जाता है, उसको बुलाओ। लापरवाही, इग्नोर नहीं करता। किसी की दरख्वास्त नज़रअंदाज नहीं की जाती। मत सोचें कि हमारी दरख्वास्त सुनी नहीं गई, वहाँ तक पहुँची नहीं है, पहुँच गई है। वेट फॉर द राइट टाइम, सही वक्त का इंतज़ार करें, खुदावंद देगा। लेकिन छोड़े नहीं, लगे रहें। कहते हैं फिर उसने इस गरज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, ये तमसील कही। हर वक्त दुआ करते रहना चाहिए। दुआ क्या करनी है? आप कहेंगे मेरे तो खुदा का दिया सब कुछ, मैं क्या दुआ करनी है? होता है कभी हम नहीं करते। खुदा ने सब कुछ दिया, अब दुआ क्या करनी है? दुआ खुदावंद की शुक्रगुजारी भी कर सकते हैं, उसके साथ अटैचमेंट की ज़रूरत है। लगे रहें। दुआ का मतलब है कि उसके साथ राब्ता रहे, लगे रहें। गुफ्तो शनीर, रफ़ाकत, शराकत, तलक रहना चाहिए, फिर ही ये सब कुछ जो है कायम रहता है। वरना एक दिन सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और हम फिर वापस उस पर चल जाते हैं। इसलिए याद रखें कि किस तरह से इस औरत ने अपने इंसाफ कराया और किस तरह से उस औरत ने अपनी बेटी को शिफा दिलवाई। हिजकिय्याह ने कैसे अपनी उम्र बढ़ा ली और एलिय्याह ने, कितना बड़ा चैलेंज था, कितने बड़े ईमान की बात है। और फिर बाज़ का तो हम शक करके मांगते हैं, ईमान के साथ नहीं। हम सोच चलो मिल गया तो ठीक है, नहीं तो ना सी। दुआ तो करके देखें। मैं अक्सर जब सेमिनरी में था, उसके बाद पादरी भी बना, बिशप रुडविन थे, और आखिरी दिनों में बहुत दुआ करते थे। दुबई मिनिस्ट्री शुरू की, जो आजकल भी चल रही है। उनके पास के मसला लेकर जाना कि बिशप साहब ये काम है, ज़रूरत है, कभी पैसे भी चाहिए होते थे कुछ काम के लिए। सारी बातें कर कर के तो आखिर में कह देना, अच्छा तो हम दुआ करेंगे। मैंने कहा ये अच्छा तरीका है,
अगर कोई काम नहीं करना तो कहते दुआ करेंगे। मैं समझ क्या होगा, दुआ करेगा, फिर जिस काम के लिए वो करो, दुआ करेंगे। उस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था कि दुआ से भी, दुआ करने से भी काम होता है। अब मुझे अंदाज़ा होता है कि वो ठीक कहता। दुआ करने से चीज़ें बदल जाती हैं, फर्क पड़ता है। इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आपको अंदाज़ा नहीं कि दुआ से क्या क्या हो जाता है। खुदा के साथ ताल्लुक़ रखना, यीशु का नाम लेकर कहीं चले जाना, उसके नाम से खड़े हो जाना, खड़ा होना और बीमारियों को दूर कर देना, बदरूहों को निकाल देना, ये एक छोटी बात नहीं है। काम होता है। आप किसी मिनिस्टर का नाम लेकर चले जाते हैं, कार्ड देते हैं, तो आम बंदा उठ के खड़ा हो जाता है, जी सर क्या हुआ। मिनिस्टर का फ़ोन आ जाता है, खड़े होकर सुनते हैं। यीशु जहाँ चला जाता है, जहाँ उसका नाम दे दे, उसका कार्ड जहाँ चला जाता है, सारी चीज़ें फारग हो जाती हैं। और लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, मेरे नाम से मतलब यह है कि मेरे थ्रू, मसीह में से होकर, मसीह के अंदर रहकर मांगो। कार्ड नहीं, उसको साथ खड़ा कर लो। पौलुस से ही कहता है कि सब कुछ बेकार है, सब कुछ को नाचीज़ जानता हूँ, और ख्वाहिश क्या है, मसीह को हासिल करूँ और उसमें पाया जाऊँ। कहते मैं मसीह के अंदर पहनना चाहता हूँ मसीह को। जब मसीह का आपने पहना हुआ है तो फिर कौन सी चीज़, फिर तो वो पौलुस कहते मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है। जब मसीह मुझ में ज़िंदा है फिर कौन सी चीज़ रुकावट बन सकती है। तो आइए हम दुआ करें कि खुदा उन्हें तौफीक दे कि हम मसीह को पहन सकें और हम उसके साथ ना सिर्फ अपनी ज़रूरतें लेकर जाएं, ज़रूरतों के अलावा भी हम उसको अपने साथ रखें, उसकी रफ़ाकत में रहें और उसके साथ अपनी कम्युनिकेशन को ख़त्म ना करें ताकि हम बरकत पाएँ।